तो देखिए आज का जो वीडियो है वो है प्रश्नावली 1 है पूर्णांक कक्षा 7। उसके कुछ वीडियो में मेरे को कमेंट आया कि सर पूर्णांकों की जो जोड़ बाकी गुणा भाग है, यानी जो संख्या है माइनस की और जो प्लस की, उनकी आप जोड़ बाकी गुणा भाग के नियम बताओ मेरे को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जोड़ बाकी गुणा और भाग। ठीक है, तो सबसे पहले हम नियम करेंगे किसके, गुणा के, गुणा के लिए, किसके लिए, गुणा के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे माना जैसे एक क्वेश्चन है 5 इंटू -5। अब जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो उसको मानना आपको किसकी, प्लस की। तो ये 5 किसके है, प्लस के, क्योंकि इस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो ये मानना आपको प्लस के, और इसके आगे चिन्ह है तो इसका मतलब ये किसकी है, माइनस की है। ठीक है ना, और ये जो नियम बता रहा हूँ सिर्फ दो संख्याओं के लिए, यानी दो संख्याओं के मध्य जो गुणा होता है उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे जैसे 4 आ जाओ तो कैसे करना, 3 आ जाओ तो कैसे करना। ठीक है ना, तो आपको याद रखना गुणा में अगर दो संख्याओं का चिन्ह जैसे समान हो तो उसका जो उत्तर आएगा वो आएगा प्लस में, और अगर उन दोनों का जो चिन्ह है विपरीत हो यानी अलग अलग हो तो उन दोनों का जो उत्तर आएगा वो माइनस की संख्या में होगा। जैसे मान लीजिए दो संख्या प्लस इंटू प्लस की, दोनों प्लस प्लस की तो भी उत्तर प्लस का आएगा, और मान लीजिए दोनों अगर माइनस माइनस की है तो भी उत्तर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि समान चिन्ह है। तो मैंने दो संख्याओं के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आप दो संख्याओं का याद रखना है, उसके बाद इसको 4, 3, 5 कितनी भी संख्याओं के लिए कर सकते हो अगर आपको दो का समझ में आ गया है तो। फिर उसके बाद है विपरीत चिन्ह, यानी एक माइनस की दूसरे प्लस की तो भी माइनस, और एक प्लस की दूसरे माइनस की तो भी माइनस। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम इसके जो एग्जाम्पल लेके इसको सरल करते हैं। यानी जैसे मान लीजिए +2 इंटू +2, दोनों का चिन्ह समान है तो उत्तर तो आएगा 4, 2 दूनी 4, और उत्तर किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि समान चिन्ह किस में आता है, प्लस में। जो समान चिन्ह है उसका उत्तर आता है प्लस में। मान लीजिए -2 इंटू -9, तो पहले गुणा करो, 9 दूनी 18, क्योंकि दो संख्या ही है, 9 दूनी 18, और माइनस माइनस यानी समान चिन्हों का गुणा हो रहा है। ठीक है ना, तो उत्तर भी किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। ठीक है, जैसे एक और ले लीजिए यहाँ पे -3 इंटू प्लस के 4, 4 तिया 12, और प्लस और माइनस यानी विपरीत चिन्ह है। ठीक है, तो विपरीत चिन्ह के लिए कैसा आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। जैसे एक और देख लीजिए +4 इंटू -5, तो 5 चौक 20, और प्लस माइनस यानी विपरीत चिन्ह है तो माइनस। ठीक है, तो ये होता है इसके गुणा के दो अंकों के नियम। कैसे, समान के लिए प्लस और विपरीत के लिए माइनस। अब बात करें अगर यहाँ पे आ जाए जैसे 3 संख्या आ जाए, जैसे -2 इंटू 5 इंटू -4, 3 संख्याओं का यहाँ पे गुणा हो रहा है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है कि आपको क्या करना है कि पहले 2 का करना है, जैसे इन दोनों का चिन्ह विपरीत है तो उत्तर इन दोनों का कैसा आएगा, माइनस में, 5 दूनी 10, विपरीत चिन्ह है तो उत्तर आएगा माइनस में 5 दूनी 10 इंटू ये -4। ठीक है, अब ये वापस 2 बन गए। ठीक है, तो 40 हो जाएगा, और समान चिन्ह है तो समान में क्या आता है, प्लस। इस तरह करना है। ठीक है ना, आपको दो दो संख्याओं के जोड़े बना के करना है। जैसे एक आ जाए 4 का, 5 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4, तो यहाँ पे इन दोनों का जोड़ा बना लो, इन दोनों का दो दो संख्याओं का जोड़ा बना लो। 5 दूनी 10, माइनस प्लस यानी विपरीत है तो माइनस, फिर इंटू 3 चौक 12, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे तो अब ये दोनों समान हो गए तो प्लस आ जाएगा इन दोनों का उत्तर, और 10 को 12 से गुणा किया तो 120। ठीक है, ये तो हो गया गुणा के लिए। अब बात कर रहे हैं हम भाग के लिए। जैसे मान लीजिए 2/3 है माइनस की, तो ये पूरी बिन है ना, ये पूरी बिन माइनस की है। जैसे इसमें माइनस की 2 भी बोल सकते हैं और इसमें माइनस के 3 भी बोल सकते हैं, चाहे माइनस ऊपर हो या नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पूरी बिन किसकी है, माइनस की है, और जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो किसकी होती है, पूरी बिन किसकी होती है, प्लस की। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको सरल करना है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, -2/3 ही आएगा, क्योंकि ये पूरी बिन किसकी है, माइनस की। मान लीजिए -2 और -3
ठीक है। तो अब यानी ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही करना, भाग में कुछ खास नहीं है, वो आपको बाद में बता दूंगा। अब बता रहा हूँ आपको मैं 3 नंबर पे किसके लिए, जोड़ और बाकी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि आप कभी जैसे 5 + 5 + 5 इन तीनों का योग करते हैं तो कितना लिखते हैं, आप लिखते हैं 15 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जोड़ देते हैं, क्योंकि ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसका चिन्ह नहीं है तो ये प्लस की होगी और ये भी प्लस की हो गई। अब जैसे मान लीजिए ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो भी 15 आएंगे। क्यों? क्योंकि ये माइनस के, अब इसको घटा नहीं सकते आप, क्योंकि ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, तो ये भी माइनस के होंगे। अगर प्लस प्लस है समान, तो आपको जोड़ में ध्यान रखना है। जोड़ में क्या ध्यान करना है कि जब समान चिन्हों की संख्या हो तो योग करते हैं। जब समान चिन्हों की जब संख्या हो तो योग करते हैं। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो चिन्ह है गुणा और भाग का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। गुणा और भाग का चिन्ह नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे ये हो गया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे -5 + 20 -10 + 20 और +10। अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि समान चिन्हों की संख्या हो तो योग करते हैं। अब समान चिन्ह कौन कौन से हैं, ये -5, ये -10, यानी ये दोनों समान है तो ये दोनों जोड़ेंगे, योग करते हैं। तो माइनस के कितना हो गए, यहाँ पे 15 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस के, ये प्लस की, ये प्लस की, तो 20 और 20 कितने हो गए प्लस के 40, 40 और 10 कितना हो गए प्लस के 50। चलो यहाँ तक तो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना है कि गुणा और भाग का चिन्ह न हो तो क्या करना है, समान जो चिन्ह होते हैं उन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। अगर एक ही सीरीज में समान हो तो उनको सबको जोड़ लेना है। चलो यहाँ तक तो आ गया। अब बोलोगे सर इसको आगे कैसे करना है, यहाँ पे ये प्लस का, ये माइनस का, तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि विपरीत चिन्हों की संख्या हो तो घटाव करते हैं। अगर संख्या विपरीत चिन्हों की हो तो घटाव करते हैं। अब घटाव का भी एक नियम है, कैसे घटाव करते हैं कि बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या को माइनस करते हैं। यानी 50 में से 15 गए तो कितने बचे 35। अब ये 35 किसके होंगे, माइनस के या प्लस, मतलब प्लस के। तो हम इसको कह नहीं सकते कि ये माइनस के होंगे। फिर इसका एक नियम है कैसे कि बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाते हैं 15, ठीक है ना। 15 मतलब 50 में से हमने 15 घटाए तो ये 50 बड़ी संख्या। अब 50 जिसमें से घटाए बड़ी संख्या का आपको चिन्ह देखना है, वो किसका है। वो अगर 50 प्लस का है तो उत्तर किसका होगा, प्लस का होगा। अगर वो 50 मान लीजिए माइनस का है तो वो किसका होगा, यहाँ पे माइनस का। आपको ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे 2 गुणा 3 + 5 3 - 2 ऐसा है, ठीक है। ऐसा है क्वेश्चन है। तो पहले आपको अगर गुणा आ जाए ना तो गुणा सरल करना है। और ध्यान रखना अगर एक संख्या आ जाए फिर कोष्टक आ जाए और कोष्टक के बाहर अगर कोई चिन्ह ना हो, ध्यान रखना अगर कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह ना हो तो क्या करना, आपको उसके बीच में एक गुणा का चिन्ह होता है, वो छुपा हुआ होता है। कोष्टक के बाद अगर चिन्ह ना हो और संख्या हो डायरेक्ट, तो इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि उन दोनों के मध्य गुणा का जो चिन्ह है वो छुपा हुआ है। तो इन दोनों का गुणा 6, फिर इन दोनों का गुणा 15, फिर माइनस का माइनस, 2 दूनी 4, ये भी छुपा है यहाँ पे। अब देखिए ये 6 प्लस के हैं क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। चलो ये अब 15 भी प्लस के, 6 भी प्लस के, कितना हो गए टोटल प्लस के 21 प्लस के हो गए और माइनस के 4। अब विपरीत चिन्ह आ गए तो क्या करेंगे, हम इनको घटाएंगे। तो 21 में से 4 गए तो कितने बचे, 17 बचे। अब 17 किसके बचे, प्लस के, क्योंकि 21 किसके हैं, प्लस के हैं, इसलिए जो ज़्यादा संख्या होती है उसका आपको चिन्ह देखना है। बस इसका चिन्ह लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस संख्या का कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जोड़ बाकी में कैसे करना है। जोड़ में क्या करना है, अगर 4-5 संख्या दे रखी है उनमें अगर गुणा और भाग का चिन्ह नहीं हो और समान चिन्ह हो तो उनको जोड़ देना है, फिर विपरीत बना लेना है और विपरीत बना के उनमें से एक दूसरे में से माइनस कर देना है। और अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी है और अगर बड़ी का जो भी चिन्ह है वो आपको
रख देना। आपको उसके बाद यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि किसका प्लस है किसका माइनस, ये नहीं देखना, ये देखना कि विपरीत चिन्ह आगे 2 संख्या हो गए तो इसका मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको माइनस करनी है, ठीक है ना। तो 50 में से 15 गए तो 35। 50 का कौन सा चिन्ह है, वो है आपके प्लस का। तो जैसे इसमें 21 है, मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं जैसे 37 माइनस 2 × 2 माइनस 25, ठीक है, यह एक संख्या है। और मान लीजिए एक है ये 37 नहीं, यहाँ पे कितने सिर्फ 7 ही है, ठीक है ना, ये 7 ही है, ठीक है। अब इसको करते हैं हम सरल, ये 7 माइनस 2 दूनी 4, अभी यहाँ मैंने बताया था कि गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, माइनस ये 25। अब देखिए ये प्लस का है तो प्लस के 7 है और माइनस के कितना हो गए 29 हो गए। 25 और 4 कितना होते हैं 29 होते हैं। अब देखना है कि बड़ी चिन्ह विपरीत है तो इसका मतलब फिक्स हो गया, विपरीत चिन्हों की संख्या को तो क्या करते हैं हम घटाते हैं, ठीक है ना। तो कैसे घटाते हैं, घटाने का नियम बताया मैंने कि 25 मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो 29 में से 7 गए तो कितने बचे 22 बचे। अब इसका जो चिन्ह आएगा वो किस पे निर्भर करेगा, बड़ी संख्या के चिन्ह पर निर्भर करेगा। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या था माइनस, तो यहाँ पे जो उत्तर आया वो भी किसका होगा माइनस का। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए उन सब के बीच में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।